अगर आपने कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, अगर किसी सर्वे टीम ने आपके घर आकर जानकारी ली है, अगर आपने अपना बैंक खाता, आधार और जरूरी दस्तावेज इस योजना से जोड़ दिए हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। अक्सर जरूरी बातें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में जब किसी किस्त में देरी होती है या भुगतान अटक जाता है, तब एहसास होता है कि एक छोटी सी जानकारी कितनी बड़ी परेशानी से बचा सकती थी। इसलिए आज जो बातें सामने रखी जा रही हैं, उन्हें एक बार ध्यान से समझ लेना जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये उन लाखों परिवारों की उम्मीद है जिनके लिए पक्का मकान आज भी एक सपना है। ऐसे परिवार जो सालों से कच्चे घरों में रह रहे हैं, जिनके लिए बारिश का मौसम डर बनकर आता है, जिनकी छत टपकती है और दीवारें हर साल और कमजोर होती जाती हैं। ऐसे हालात में जब सरकार ये भरोसा देती है कि आपको पक्का घर मिलेगा, तो ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं होती। ये सम्मान, सुरक्षा और स्थिर जीवन की बात होती है। पिछले कुछ समय से इस योजना को लेकर लगातार प्रक्रियाएं चल रही हैं। कहीं सर्वे हुआ, कहीं दस्तावेजों की जांच हुई, कहीं नामों का सत्यापन किया गया। इस दौरान कई लाभार्थियों को ऐसा लगा कि काम बहुत धीरे चल रहा है। कुछ लोगों को यह भी डर हुआ कि शायद उनका नाम सूची से हट गया है या योजना आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी योजना में हर चरण को पूरा करने में समय लगता है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे, इसलिए हर स्तर पर जांच और सत्यापन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम चरण होता है अंतिम सत्यापन। इसी के बाद यह तय होता है कि किस लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। जिनका नाम इस सूची में आ जाता है, उनके लिए आगे की प्रक्रिया काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि केवल नाम सूची में होना ही काफी नहीं होता। इसके साथ कुछ तकनीकी और दस्तावेजी औपचारिकताएं भी पूरी होना उतनी ही जरूरी होती हैं। आज के समय में सरकार की ज्यादातर योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए चलाई जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसमें ना तो किसी बिचौलिए की जरूरत होती है, ना किसी सिफारिश की, और ना ही दफ्तरों की चक्कर काटने की मजबूरी रहती है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था की एक शर्त है, आपका बैंक खाता पूरी तरह सही और सक्रिय होना चाहिए। खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लाभार्थी ने सारे कागजात जमा कर दिए होते हैं, सर्वे भी पूरा हो चुका होता है, लेकिन बैंक खाते में छोटी सी गलती भुगतान में देरी करा देती है। नाम की स्पेलिंग में फर्क, आधार लिंक न होना या खाता निष्क्रिय होना जैसी बातें किस्त अटकने की बड़ी वजह बन जाती हैं। इसलिए समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना बाद में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि एक साथ नहीं मिलती, बल्कि चरणों में दी जाती है। पहली किश्त का मकसद घर की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य को पूरा करना होता है। सरकार चाहती है कि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो और जमीन पर वास्तविक निर्माण दिखाई दे। इसी वजह से हर किश्त से पहले कुछ शर्तों और प्रगति की जांच की जाती है। पिछले कुछ महीनों में जिन लाभार्थियों का सर्वे पूरा हो चुका है और जिनका नाम अंतिम सूची में दर्ज हो गया है, उनके लिए अगला चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी चरण में यह तय होता है कि किस लाभार्थी को आगे भुगतान की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ऐसे में इस समय थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि भुगतान सभी लाभार्थियों को एक ही दिन नहीं किया जाता। एक तय समय सीमा के भीतर अलग अलग खातों में राशि भेजी जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी को पहले दिन पैसा मिल सकता है, किसी को कुछ दिन बाद और किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यह पूरी तरह तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
इसलिए अगर सभी शर्तें पूरी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। कई लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया, लेकिन उनके खाते में नहीं आया। जबकि सच्चाई ये होती है कि भुगतान अलग-अलग चरणों में किया जाता है और थोड़ी देरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी को योजना से बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बड़ी खासियत इसकी पारदर्शिता है। लाभार्थी का नाम, भुगतान की स्थिति और दूसरी जरूरी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से देखी जा सकती है, ताकि कोई भी गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित ना कर सके। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हर जगह चल रहा है, लेकिन हर जगह की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कहीं जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच में वक्त लगता है, तो कहीं निर्माण से जुड़े नियमों और मंजूरियों को पूरा करना जरूरी होता है। यही वजह है कि हर लाभार्थी की स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है और सभी को एक साथ एक जैसी अपडेट मिलना संभव नहीं होता। इसी जगह पर सबसे बड़ी गलती लोग ये कर बैठते हैं कि वे मान लेते हैं कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा और उन्हें कुछ भी देखने या जांचने की जरूरत नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अपने दस्तावेज सही रखना, बैंक खाते की स्थिति समय समय पर देखना और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी बड़ी सरकारी योजना में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। कोई कह देता है कि पैसा आज ही आ जाएगा, कोई कहता है कि तारीख निकल गई है, तो कोई ये दावा करता है कि अब किस्त बंद हो गई है। ऐसी बातें सुनकर लोग घबरा जाते हैं, जबकि हकीकत इससे अलग होती है। सही तरीका यही है कि केवल भरोसेमंद और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद सिर्फ आंकड़े पूरे करना नहीं है, बल्कि सरकार ये चाहती है कि सच में लोगों के घर बने, उनकी जिंदगी बेहतर हो और वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। इसी वजह से हर स्तर पर जांच और सत्यापन किया जाता है। ये प्रक्रिया भले ही थोड़ी लंबी लगे, लेकिन इसका उद्देश्य सही लाभार्थी तक सही समय पर मदद पहुंचाना होता है। जो लाभार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये समय धैर्य रखने का है। अगर सभी शर्तें पूरी हैं, तो भुगतान की प्रक्रिया आगे जरूर बढ़ती है। कई मामलों में केवल तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन अंततः राशि लाभार्थी के खाते तक पहुंचती है। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि किसी भी सरकारी योजना में समय समय पर नियमों में बदलाव या नए अपडेट आते रहते हैं। इसलिए पुरानी जानकारी या किसी के पुराने अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता। हमेशा वर्तमान स्थिति और ताजा दिशा निर्देशों पर ही भरोसा करना चाहिए। आज जब ज्यादातर काम डिजिटल हो चुके हैं, तो लाभार्थियों के लिए ये पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है कि वे अपनी जानकारी खुद जांच सकें। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, तो ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग फॉर्म भरने और सर्वे के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आवेदन के बाद भी कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है। कई बार छोटी सी लापरवाही की वजह से लाभ मिलने में देरी हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य उन परिवारों को पक्का घर देना है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित छत नहीं है। ये योजना सिर्फ भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लोगों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी जुड़ा हुआ है। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसी कारण इसमें अलग-अलग चरण तय किए गए हैं। पहले आवेदन और सर्वे होता है, फिर दस्तावेजों की जांच की जाती है, उसके बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार होती है और अंत में भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। हर चरण का अपना महत्व है और किसी भी चरण में कमी रहने पर अगला कदम प्रभावित हो सकता है। आज के समय में भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है और बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए बैंक खाते का सही और सक्रिय होना बेहद जरूरी है।
कई बार बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता या लंबे समय से इस्तेमाल न होने की वजह से निष्क्रिय हो जाता है। और यही छोटी सी बात भुगतान अटकने की वजह बन जाती है। इसलिए समय रहते बैंक खाते की स्थिति जांच लेना और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक कराना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि किस्तों में जारी होती है। पहली किस्त का मकसद निर्माण की शुरुआत कराना होता है, ताकि जमीन पर वास्तविक काम नजर आए। इसी कारण पहली किस्त से पहले सभी जरूरी शर्तों और प्रगति की जांच की जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा किसी एक तय तारीख को ही आएगा, उन्हें ये समझना चाहिए कि भुगतान एक निश्चित समय सीमा के भीतर अलग-अलग चरणों में किया जाता है। किसी को जल्दी पैसा मिल सकता है और किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कई बार लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि किसी और के खाते में पैसा आ गया, लेकिन उनके खाते में नहीं आया। जबकि ज्यादातर मामलों में इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका नाम योजना से हटा दिया गया है। भुगतान की प्रक्रिया चरणों में चलती है और थोड़ी देरी होना सामान्य बात है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार लगातार निगरानी करती है। इसी वजह से कभी-कभी दस्तावेजों की दोबारा जांच होती है या सर्वे की पुष्टि की जाती है। ये प्रक्रिया भले ही समय लेने वाली लगे, लेकिन इसका उद्देश्य गलत लाभ को रोकना और सही लाभार्थी को प्राथमिकता देना होता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में योजना की प्रक्रिया अलग-अलग कारणों से प्रभावित हो सकती है। कहीं जमीन से जुड़े मामलों में समय लगता है, तो कहीं निर्माण नियमों को पूरा करने में। इसलिए सभी लाभार्थियों को एक साथ एक जैसी जानकारी या अपडेट मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि अफवाहों से दूर रहा जाए। सोशल मीडिया या आसपास के लोगों से फैली गलत जानकारी पर भरोसा करने से केवल तनाव बढ़ता है। सही जानकारी हमेशा आधिकारिक माध्यमों से ही मिलती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए जागरूक रहना सबसे अहम है। सही जानकारी, समय पर दस्तावेजों और बैंक खाते की जांच और धैर्य के साथ पूरी प्रक्रिया को समझना ही इस योजना का पूरा लाभ लेने का सही तरीका है। ये योजना धीरे धीरे उन सपनों को हकीकत में बदल रही है, जिनका इंतजार लाखों परिवार सालों से कर रहे हैं।